बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। खंडी हलवा बनाने के लिए एक प्याली जो है देसी घी की है, एक प्याली चीनी की है, एक प्याली जो है ये सूजी है। ठीक है, बारीक सूजी है। मेजरमेंट का आपने ख्याल रखना है, इतना ही आपने सूजी लेनी है, बराबर की चीनी ले लें या थोड़ी सी कम ले लें। ठीक है, अब देसी घी है वो भी आधी प्याली है। ये सब चीज़ें, तीन ही चीज़ें। टाइम की बचत करते हुए ये मैंने सूजी जो थी एक प्याली जो आपको मैंने दिखाई है वो पहले एक ही प्याली उसी मेजरमेंट के हिसाब से दूध में जो ना 1 घंटा पहले भिगो के रखती थी। इससे कि आपकी सूजी फूल जाएगी और आपका मखंडी हलवा बहुत ही जो है जूसी और दानेदार बनेगा। ये सबसे पहले ये जो है हम घी जो था ना इसको हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको गर्म होने का वेट करेंगे। एक प्याली चीनी की है ना वो इस घी में डाल देंगे और इसको जो है घी के अंदर अच्छे तरीके से चीनी को मिलाएंगे। अभी इसको गोल्डन होने का वेट करेंगे और फिर इसमें दूसरी चीज़ें जो डालेंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है ये हलवा बनाना, बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप है, इनको आप समझें और आप हलवा हर लिहाज से ख़ुद घर में बना सकते हैं, मज़ेदार किस्म का। चीनी को जो है हिलाते हुए आपने मेल्ट होने का वेट करना है। चीनी देखें तेल में जो है ना फ्राई होते होते पकती पकती जो है वो थोड़ी इस तरह जो है वो दानेदार हो चुकी है, गुटली टाइप बन चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना, इसको पकाते रहना है। फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखना है, मीडियम से लो, और चम्मच आपने हिलाते रहना है। ये इस तरह पक पक के एक बार थोड़ी सी सख्त होगी, उसके बाद दोबारा ये फिर पानी की तरह इसी घी में पूरा जो है वो मिल जाएगी। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो चीनी थी पहले ड्राई थी, फिर घी में डालने के बाद जो है वो थोड़ी सी हार्ड हुई, दानेदार हुई। अब ये देखिए उसके बाद फिर ये फिर दोबारा जो पक पक के लिक्विड फॉर्म में आ गई है। और एक ख़ास क्या रखना है कि आपने जो मखंडी हलवा ये घी में बनाना है, किसी भी घी में बनाएं, देसी घी हो या डालडा हो, ऑयल में मत बनाइएगा क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो घी में ही निकलता है। तो थोड़ा सा इसमें जो हम पानी ऐड करेंगे तो जो हिलाते रहेंगे ले जी, और इंशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छे कलर वाला जो है मखंडी हलवा तैयार होगा। इस वक्त जो है सूजी भिगो के जो रखी थी दूध में उसको हम ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, थोड़ी थोड़ी करके इस तरह सारी जो है आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए, हिलाते रहें। घी फ़िलहाल ज़्यादा लग रहा है लेकिन जब पकेगा सूजी घी को अच्छे तरीके से अपने अंदर जज़ब करेगी और उसके बाद घी को फिर जो रिलीज़ करेगी, छोड़ेगी, तो फिर हमारा हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अभी इसके अंदर आपने कोई चीज़ नहीं डालनी, ड्राई फ्रूट या कुछ और, वो थोड़ी देर के बाद डालिएगा। देखिए 2 से 3 मिनट हलवे को पकते को हो चुके हैं। देखें थिक होता जा रहा है, ऑयल जो है सूजी अपने अंदर जज़ब कर रही है और फ्लेम जो है वो लो रखना है। इस वक्त हाफ से थोड़ा सा कम जो है वो इलायची पाउडर डाल रहा हूँ। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, 3 से 4 जो सब्ज़ इलायची इसमें डाल दें, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 5 मिनट हो चुके हैं हलवे को पकाते हुए। देखें घी अच्छे तरीके से जो है सूजी ने जज़ब कर लिया है। इसको एक साइड से दूसरी तरफ को हिलाते हुए, उधर से इधर हिलाते हुए, उलट पुलट करते हुए इसको आप पकाते रहें। फ्लेम ये देखें आपने बिल्कुल लो रखना है, इसी फ्लेम के ऊपर पकाना है और आपका इंशाल्लाह लाजवाब किस्म का ये मखंडी हलवा तैयार हो जाएगा। इस वक्त जो है थोड़े से कटे हुए जो है बादाम डाल रहा हूँ मैं क्रश करके, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो फिर भी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप डाल देंगे तो खाने में मज़ा आएगा खाने में। और इसको अच्छे तरीके से मिला दीजिए। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल जो यहाँ से घी जो था वो हमारा हलवा छोड़ रहा है और देखें किस तरह दानेदार जो हलवा हमारा तैयार हो चुका है। फाइनल लुक है, फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा है। अभी आपको मैं थोड़ी देर में इसको डिश आउट करके दिखाऊंगा। ये देखें पेंदे को बिल्कुल छोड़ दिया है और दानेदार हमारा जो है हलवा सूजी का तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से आप इसको डिश आउट कीजिए। और देखिए खुशबू तो इसकी मैं आपको बता नहीं सकता, आप जब बनाएंगे इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और उम्दा किस्म का हलवा मखंडी हलवा ये तैयार होगा। अथेंटिक रेसिपी है, जैसे मखंडी हलवा तैयार होता है वही इसकी मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और देसी घी में बनाइएगा या डालडा में बनाइएगा, ऑयल में मत बनाइएगा। ले जी माशाल्लाह से हमारा जो है मखंडी हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। ये मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।